हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपेंद्र सिंह। और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 बिजनेस के बारे में जिन्हें आप 1 लाख रुपए के साथ शुरू कर सकते हैं। मोदी सरकार लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना पैदा हो, इसके लिए लोन दे रही है और वो चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस अपने बलबूते पर खड़ा करें। इसके लिए इंडिया में बिजनेस करने के मौके बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। तो मैं आज आपके साथ ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बात करूंगा जिन्हें आप सिर्फ 1 लाख रुपए के खर्चे के साथ शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मुद्रा योजना है क्या। मुद्रा योजना में कुछ पैसा आपको अपनी जेब से लगाना होता है और कुछ पैसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, और ये 2 हिस्सों में होता है। गवर्नमेंट से जो लोन मिलता है वो होता है टर्म लोन और एक होता है उसके अंदर वर्किंग कैपिटल लोन। और कुछ पैसा आप अपनी जेब से मिलाते हैं तो टोटल मिला के एक वर्किंग कैपिटल के साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप इसमें लगभग 30 से लेकर 40 हज़ार रुपये तक सालाना महीने का कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 5 बिजनेस के बारे में। सबसे पहले आपको रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करना है। आजकल रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत स्कोप है। लगभग हर आदमी आजकल रेडीमेड कपड़े ही पहनता है, तो इसलिए रेडीमेड गारमेंट्स का काफ़ी स्कोप है। इसमें करना क्या है कि आप 80 हज़ार लगभग अपनी जेब से कुछ खर्च करेंगे, जो कि आपका अमाउंट है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 1,10,000 रुपये का टर्म लोन और 2,25,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन दे देती है। इसके टोटल अगर किया जाए तो लगभग 5 लाख रुपए बनता है, जिसमें आप 6 मोटर्स, 6 मशीन्स, एक ओवरलॉक मशीन खरीद करके और साथ में जो टूल होता है, कटिंग टेबल होती है या शीट्स वगैरह होती हैं, वो सब आप खरीद करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो देखा जाए इस बिजनेस का तो लगभग आप 5 लाख रुपए सालाना तक, सारा पैसा काटने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद लगभग 5 लाख रुपए सालाना आप बचा सकते हैं। तो टोटल मिला के लगभग आप 44 हज़ार रुपये पर महीने का जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे और इतना कमा लेंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरे बिजनेस के बारे में। दूसरा बिजनेस है बेकरी का। इंडिया में मिल्क प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और इसीलिए इस बिजनेस में भी काफ़ी प्रॉफिट है। अगर आप 85,000 लगभग 85,000 रुपये अपनी जेब से डालकर बिजनेस को शुरू करते हैं और 2,95,000 रुपये का आपको टर्म लोन मिल जाएगा, साथ के साथ 1.5 लाख रुपये का आपको वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाएगा, तो लगभग फिर से वही अमाउंट आया कि आप 5-5.5 लाख रुपये के साथ इस बिजनेस को शुरू करें। किसी भी शहर में जाके अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसके पोर्टफोलियो, जो गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना में एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग लगभग आप 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो टोटल मिला के आप लगभग 34 हज़ार रुपये महीने का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरे बिजनेस के बारे में। तीसरा बिजनेस है जनरल इंजीनियरिंग या मेटल वर्क का। मेटल वर्क, वेल्डिंग वगैरह जो होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है बहुत कम है। लगभग 25 हज़ार रुपये का आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। 62 हज़ार रुपये का आपको टर्म लोन मिल जाएगा, साथ के साथ 90 हज़ार रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाएगा और डिस्ट्रिक्ट सेंटर से आपको 25 हज़ार रुपये का मार्जिन मनी ग्रांट मिल जाएगा। तो लगभग 2 लाख रुपए के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और जो पोर्टफोलियो, अगेन मैं फिर से उसी पोर्टफोलियो की बात करता हूं कि मुद्रा योजना के अंतर्गत जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आप लगभग 2,03,000 रुपये या 2,30,000 रुपये, कुछ ऐसा ही फिगर है, इतना पैसा आप सालाना जनरेट कर सकते हैं। तो लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये आप इसमें प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। अब चौथे बिजनेस की बात करता हूँ, ब्यूटी पार्लर। अगर आप लेडीज़ हैं, लेडीज़ के आजकल तो जेंट्स भी भाई ब्यूटी पार्लर की तरफ मूव कर गए हैं, तो अगर आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं और ब्यूटी पार्लर के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप ब्यूटी पार्लर का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें लगभग 60 हज़ार रुपये आपको अपनी पॉकेट से लगाना होता है, 1,85,000 रुपये का टर्म लोन और लगभग 54 हज़ार रुपये का वर्किंग कैपिटल। तो इन सब टोटल अमाउंट लगभग 3 लाख रुपये के साथ आप इस बिजनेस को शुरू करें। और फिर से आप अगर मार्केट में किसी से पूछेंगे, किसी से जानेंगे, तो आपको पता चलेगा लगभग 3,30,000 रुपये का इसका सालाना प्रॉफिट है। और ख़ासतौर पे शादियों के सीजन में तो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो लगभग आप 3,30,000 रुपये का सालाना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जिसका अगर मैं मंथली देखूं कि मंथली आप कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो वो बनता है लगभग 27,500 रुपये। अब मैं 5वें बिजनेस की बात करता हूँ, सैनिटरी नैपकिन का। भैया इंडिया में सैनिटरी नैपकिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। सिर्फ 15 हज़ार रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, उससे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 15 हज़ार रुपये आपकी तरफ से, 75 हज़ार रुपये लगभग गवर्नमेंट आपको टर्म लोन दे देगी और लगभग 60 हज़ार रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन हो जाएगा। तो ये सब टोटल मिला के आप शुरू कर सकते हैं।
और अगर आप हिसाब लगाएं और एक दिन में लगभग 14,500 नैपकिन अगर निकालें, अगर आपने एक सही यूनिट लगाया है तो लगभग 14,500 रुपये 14,500 नैपकिन को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 14,500 नैपकिन आप दिन के प्रोड्यूस करें, यानी लगभग आपने और एक पैक के अंदर आप 5 नैपकिन को डालते हैं, ठीक है, तो आप 54,000 पैक्स बना लेते हैं और इसको आप 13 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। ये जो टोटल फिगर मैं बात कर रहा हूँ, ये सालाना की है, मैं दिन की नहीं बोल रहा हूँ, सालाना की बात कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपको लगभग 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 15,000 रुपये आप इस बिजनेस से भी कमा सकते हैं। तो ये वो 5 बिजनेस हैं जो आप सिर्फ, जैसा मैंने बताया था, 1 लाख रुपये का बिजनेस, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। खैर कई बिजनेस तो उससे भी सस्ते हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन या फिर जनरल इंजीनियरिंग का बिजनेस। तो टोटल मिला के आप 1 लाख रुपए में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और लगभग आप 30 से 40,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसा आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई बात और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, G+ करना ना भूलें। थैंक यू।